Hello बच्चों, let's read this question. The question says NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is dimagnetic though both are tetrahedral. Why? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि NiCl4 2- एंड NiCO4 ये दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप को फॉर्म करते हैं. हाउएवर जो NiCl4 2- है ये पैरामैग्नेटिक है, whereas जो NiCO4 है ये डायमैग्नेटिक है. तो ऐसा क्यों है? So the key concept here is paramagnetism and डायमैग्नेटिज्म. तो हमें किसी भी कंपाउंड में पैरामैग्नेटिज्म कब देखने को मिलेगा? जब उस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. इन देयर ऑर्बिटल्स. व्हेरेस डायमैग्नेटिक कंडीशन कब देखने को मिलेगा? जब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर ऑर्बिटल्स. सो हमें यहाँ पे दो कंपाउंड दिए गए हैं. सो हम पहले कंपाउंड को देखेंगे, दैट इज NiCl4 2-. यहाँ पे जो Ni है इसका एटॉमिक नंबर 28 दिया गया है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो निकल है इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Cl का -1 होता है एंड निकल को हम X पकड़ेंगे. सो Cl यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है. सो X - 4 इक्वल्स टू बाहर -2 चार्ज प्रेजेंट है -2. तो यहाँ पे जो X का वैल्यू होगा ये +2 हो जाएगा. सो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ये s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल. तो ये 3d है 4s 4p. सो सिंस यहाँ पे हमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखने को मिल रहा है. सो यहाँ s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकल जाते हैं. सो अभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इट विल बी ऑफ 3d ऑर्बिटल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ निकल के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन. जो क्लोरीन एलिमेंट है ये एक वीक लिगैंड होते हैं जिसके वजह से ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करा पाता. सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे जो हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा इट विल बी ऑफ sp3 टाइप. सो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एंड इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल शेप. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे. सो ये जो कंपाउंड होगा जो निकल के केस में ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कंपाउंड व्हिच इज NiCO4. यहाँ पे जो CO कंपाउंड है ये न्यूट्रल लिगैंड होते हैं. सो हमें निकल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा. तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन हम देखें
दिस इज 3d ऑर्बिटल 4s 4p। तो यहाँ पे 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 3d 8 6 7 8 एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे निकल के केस में हमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखने को नहीं मिल रहा। नाउ निकल के साथ जुड़ा हुआ है CO। नाउ दिस एलिमेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। तो ये क्या कराता है, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 4s इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप करके इनका पेयरिंग यहाँ पे कर देगा। सो यहाँ पे जो न्यू हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 3d के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4h से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर बना लेंगे। सो अब ये ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें इसका, ये sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। सो यहाँ पे जो शेप होगा ये टेट्राहेड्रल शेप होगा। हाउएवर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो इस केस में इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसीलिए NiCO4 एंड NiCl2- ये दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप को एग्जिबिट करते हैं। हाउएवर जो NiCO4 है ये डायमैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयरएज जो NiCl4 है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।